गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर को आगे करने जा रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर। अब मैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन का जो लिखा गया है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फोर्थ फंक्शन के अंदर क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो क्वेश्चन हमें दिए गए उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म को हमने सिंपलेस्ट बनाना है। जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन आए या फर्दर जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर पुट करने का हम सिस्टम लेके चलेंगे। पुट करने का कि एक्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे और उसको सिंपल बना देंगे। कैसे बनाएंगे तो उसके लिए आपने कुछ ट्रिक्स याद रखनी है कि कैसे करना है पुट कैसे करना। देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का और एक होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का। क्लियर। एक होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का, एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का, एक होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये होता है कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स। ये कुछ फार्मूले हमारे पास होते हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज करते हैं। तो इनकी हेल्प से हम याद रखेंगे हमने क्या पुट करना है। अगर कहीं भी आपको लिखा मिल जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसी कोई भी फॉर्म मिल जाए हमें, तो हम यहाँ पे साइन या कोस पुट करें, क्योंकि माइनस में 1 में माइनस करने पे साइन या कोस का फार्मूला है हमारे पास, 1 में माइनस करने का कोई और नहीं है। तो इन तीनों के केस में जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिले, इन दोनों केसेज में हम क्या पुट करेंगे, साइन या कोस। वो हम खुद सोचेंगे कि यहाँ साइन करना है कोस करना है। नेक्स्ट, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले या एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिले या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिले या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिले, तो प्लस में देखो कौन सा फार्मूला है जिसमें एक्स के साथ प्लस हो रहा है, यानी कि ये वाला है। तो इनमें मैं तो या तो टेंजेंट पुट करूंगा या कोट। जैसे कि इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, या तो टेंजेंट आएगा या कोट आएगा। वो क्या आएगा वो इसमें सोचेंगे हम क्या पुट करना है। हम पुट करने की ट्रिक याद कर रहे हैं। अगर आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए या ए स्क्वायर, तो अगर एक्स के स्क्वायर में से माइनस हो रहा है तो देखो इसमें से माइनस यहां हो रहा है, तो यहाँ पे हम सीकेंट या कोसिकेंट को पुट करेंगे। आई होप आप लोगों को पुट करने का मेथड समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। हमने लिखा है कि कब हम एक्स का यूज, एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट या कोसिकेंट। इन्हीं में से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में से हम पुट करेंगे। तो अब देखो जहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए या ए माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। चलिए, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए, तो ये वाले दोनों यूज करेंगे हम। ठीक है, मोस्टली ये यूज होते हैं हमारे ये वाले लास्ट में, और ये बहुत कम, ज्यादा ये इनका यूज बहुत कम है। तो आपने ये एज ए ट्रिक याद रख लेना है कि क्या हम पुट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये वाली बात आई है, और इसमें प्लस वाला यही फार्मूला होता है, या टेंजेंट या कोट। अब ऊपर साइन है और अगर एक्स को टेंजेंट पुट कर देते हैं तो ऊपर साइन आएगा, तो हमें साइन ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, साइन बाई कोस। जब उसको डिवाइड लिखेंगे साइन बाई कोस होता है, तो हम एक्स को क्या पुट कर लेंगे, टेंजेंट। अगर यहाँ पे मान लो कोस होता, यहाँ पे क्या होता, कोस इनवर्स, तो टेंजेंट पुट करने तो टेंजेंट को तो साइन बाई कोस लिख सकते हैं हम, और अगर कोट पुट करते तो कोस बाय साइन होता हमारा। क्लियर। टेंजेंट पुट कर रहे हैं तो साइन बाय कोस लिख लेंगे, और कोस पुट कर रहे हैं तो कोट पुट कर रहे हैं तो कोस बाय साइन। तो अगर यहाँ पे कोस होता तो मैं तो कोट पुट करता, अब यहाँ पे साइन है तो क्या पुट करूंगा, टेंजेंट। ये हमने खुद सोचना है कि ऊपर हमारा क्या आएगा। हम कोशिश करेंगे साइन को साइन से कैंसिल करने की। तो देखो इसको सिंपलेस्ट बनाने के लिए मैं क्या किया, ये समझ में आ गया आपको। एक बार दोबारा जो मैंने बोला है, अगर नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा बैक करके सुनो ध्यान से, फिर समझ में आएगा कि किसकी जगह हम क्या पुट कर रहे हैं। एक बार उसको दोबारा सुनो कि हमने क्या बोला है। तो पुट किया हमने एक्स की जगह पे क्या, टेंजेंट थे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अभी बोला, जहां पे ऐसा हो तो क्या पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा। अच्छा, एक्स की जगह पे टेंजेंट एक्स मत कर देना, एक्स को टेंजेंट एक्स थोड़ी ना पुट करेंगे, टेंजेंट टी करो या टेंजेंट थीटा। मैं थीटा का यूज करूंगा।
तो यहां से देखो अगर टेंजेंट इधर आ जाए, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, थीटा के। साथ ही साथ हमने थीटा की भी वैल्यू निकाल लेनी है जो बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो यहां से पुट करो, नाउ जो साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह तो क्या पुट हो गया हमारा, टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ टेंजेंट, अच्छा ए है साथ में, यहां पे साथ में क्या है, तो आप ए को भी पुट करोगे ताकि वो ए कैंसिल हो जाए हमारे, तो एक्स की जगह पुट करेंगे ए टेंजेंट थीटा। अगर 1 होता यहां पे तो हम ए नहीं लेते, अगर यहां पे 1 होता तो ए नहीं लेते, अब ए लेंगे हम, क्लियर। तो यहां से ये डिवाइड में आ जाएगा एक्स के नीचे, एक्स बाई ए बनेगा। दोबारा देखो, अगर यहाँ पे ए है साथ में ए हम लेंगे, अगर ए नहीं है तो ए नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो ये ए टेंजेंट थीटा आया, यहां से क्या बना, ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। दोबारा सुनो, जहां पे हमारा यहाँ पे अगर ए है तो साथ में ए भी हम पुट करेंगे ताकि ए को हम कॉमन ले सके। देखो यहां से कॉमन आ जाएगा, उस ए का यूज क्या होगा, साइन इनवर्स एज इट इज ए टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कॉमन है पूरे में से, ये ए इसलिए पुट किया था कि ए कॉमन आ जाए। ए का स्क्वायर जब कॉमन लेंगे हम तो स्क्वायर रूट से बाहर आके वो ए बन जाएगा, अंडर रूट एज इट इज, ए का स्क्वायर था स्क्वायर रूट के अंदर लेकिन बाहर आया तो ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर, ए इसलिए दिया था ताकि यहाँ पे 1 आ जाए और हम फार्मूला यूज कर सके। तो अभी बताया था टेंजेंट साइन इनवर्स टेंजेंट थीटा एज इट इज, और ये क्या आएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसके अंदर लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन गया हमारा साइन इनवर्स। अब टेंजेंट को लिख लिया हमने साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, नीचे सीकेंट बचा पहला, सीकेंट को 1 बाय कॉस ऑफ थीटा लिख लिया, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बच गया। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन आपने क्या करना है, कंटिन्यूसली इक्वल के नीचे इक्वल रखना है, जब तक करते रहोगे इक्वल के नीचे इक्वल। तो यहां से आ गया हमारा साइन इनवर्स, अंदर क्या बचा, ओनली साइन थीटा, तो अब साइन से तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता, तो क्या आ गया थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय 2, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय 2। तो देखो हमारी वैल्यू ये लेके चले गए और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, सिंपल बन गया ना टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय 2, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए के इक्वल, ए था यहाँ पे एक्स बाय ए के इक्वल होगी। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। दोबारा देखो एक बार, सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेगा आपको कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, उसके लिए हमें मैंने बताया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा पुट करेंगे। पुट करने की ट्रिक भी बताई, जहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं वहां पे टेंजेंट पुट करूंगा, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का हमारे पास फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे अकेला 1 होता तो अकेला टेंजेंट पुट करता, यहाँ पे ए है तो ए टेंजेंट थीटा पुट कर लिया हमने, तो यहां से फार्मूला बन गया हमारा, एक्स की जगह क्या बन गया, ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो नीचे टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन गया, वो सीकेंट में कन्वर्ट हो गया, सीकेंट का स्क्वायर रूट हो गया सीकेंट, साइन टेंजेंट को लिखा साइन बाय कोस और सीकेंट को 1 बाय कोस, कोस से कोस कैंसिल हो गए, साइन के अंदर साइन आ गया। अब फार्मूला हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये थीटा यूज हो गया, तो ये थीटा की वैल्यू हमने जो स्टार्टिंग में निकाली थी वो वापस कर दी। ये एक क्वेश्चन हो गया, अभी एक और करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। आई होप कुछ कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा, बाकी अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपका। फोर्थ का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, कोस इनवर्स। देखो सेम में कोस इनवर्स आ गया, चलो यही कर देते हैं। सेकंड पार्ट कोस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी बताया था कि अगर कोस आ जाता तो मुझे कोस चाहिए, तो मैं यहां पे क्या पुट कर दूंगा, एक्स को कोट थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है हमारा अंडर रूट के अंदर, और ए है इसलिए ए थीटा पुट करेंगे। तो यहां पे हम पुट क्या करेंगे,
पुट x इज इक्वल टू a कोट थीटा। क्लियर? तो a कोट थीटा रखा हमने, तो क्या है यहाँ पे, तो यहां से a डिवाइड में चला गया, x बाय a इज इक्वल टू कोट थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोट इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा। नाउ क्या था हमारा, कोस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, तो x की जगह पुट कर दो कोस इनवर्स एज इट इज। यहां पे देखो x की जगह क्या आएगा, a कोट थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि x का स्क्वायर है और x का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का है ए स्क्वायर, तो इसके नीचे लिखो कोस इनवर्स, यहां से ए कोट थीटा एज इट इज, नीचे दोनों में स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर रूट के बाहर ए बचेगा, अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर? ए से ए हमारा कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया, कोस इनवर्स कोट थीटा डिवाइड बाय कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आइडेंटिटी होती है हमारी कोसिकेंट स्क्वायर। क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स कोट थीटा को तो लिख लिया, कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, नीचे कोसिकेंट को 1 बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस इनवर्स ऑफ कोस आ गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कंटिन्यूसली चलना है आपने, क्या आया, कोस इनवर्स ऑफ थीटा, तो अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, कोट इनवर्स x बाय a, तो हेंस कोस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो क्या आएगी, कोट इनवर्स x बाय a के बराबर होगा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। वैसे तो हमने थर्ड के भी एक पार्ट में x को पुट करके किया था सिंपलेस्ट बना के, ठीक है, तो इसकी वैल्यू, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। आपको अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा पहले से, एक दो क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट इनवर्स, फोर्थ का थर्ड पार्ट, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। जैसे ही मैं क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, आपके पास मैथ की बुक है, उसके अंदर क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, साथ के साथ ये दिया हुआ है। अब मैंने स्केयर वाले तो बता दिए, जब भी 1 प्लस एक्स स्केयर आ जाए या a प्लस एक्स स्केयर आ जाए, जब भी 1 माइनस एक्स आए 1 प्लस एक्स आए, या a प्लस एक्स आए या a माइनस एक्स आए, तो क्या करना है, पुट। ये भी हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, हाफ एंगल वाले। तो अगर 1 माइनस एक्स आए या 1 प्लस एक्स आए, तो हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा का और 1 प्लस कोस थीटा का। अगर a के साथ आ जाए तो a साथ में पुट कर लेंगे, अगर a के साथ आ जाए तो साथ में a पुट कर लेंगे। तो ये दोनों फार्मूले होते हैं, तो इन दोनों केसेस में 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो, दोनों के दोनों केस में हम क्या पुट करेंगे, कोस थीटा। क्या पुट करेंगे, कोस थीटा। तो पुट कर दो x इज इक्वल टू, अब इसमें a है तो a कोस थीटा पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, a कोस थीटा। तो यहां से देखो x के डिवाइड में a आ जाएगा इज इक्वल टू कोस थीटा, और अब कोस इधर आके इनवर्स में चेंज हो जाएगा, कोस इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा। तो नाउ पुट करो टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स और a प्लस एक्स हमने निकालना है, तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, a एज इट इज x की जगह a कोस थीटा डिवाइड बाय a एज इट इज x की जगह a कोस थीटा। क्लियर? तो ये टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ, a कॉमन आ गया ऊपर से, देखो a है, नीचे भी a कॉमन है, तो a कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे a कॉमन लिया तो 1 प्लस कोस थीटा, तो a से a कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आपको हाफ एंगल फार्मूला लिखवाए थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पे रख दो, ये तो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल,
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा 2/2, वो क्या होता है टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके क्या है हमारा, इसके बाद ऐसे ही इक्वल टू में चलते रहो, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, और यहां पे क्या बन गया टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2। तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होके क्या आ गया थीटा बाई 2, इसके बाद का है और थीटा की वैल्यू रख दो, तो 1/2 तो एज इट इज, थीटा की जगह क्या आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स बाई ए, ये 1/2 इसको ये लिखता हूं मैं 1/2 इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू पुट की है मैंने, बस उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, हेंस टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स बाई ए, यही हमारा आंसर है। बस दोबारा समझो, जब भी a माइनस एक्स आ जाए या 1 माइनस एक्स, हमने ये देखना है पुट करने से पहले कि हमारा अंदर फार्मूला कौन सा बनेगा, फार्मूला बन के ही हम सोल्व कर सकते हैं। और थोड़ी सी अगर आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सोच के करोगे ना तो बहुत जल्दी होएगा और बहुत हेल्पफुल होएगा। यही काम जो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, हम इसी काम को दोबारा 7th चैप्टर में और 9th चैप्टर में यूज करेंगे, तो आप इसको ध्यान से करो। सिंपलेस्ट फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, फिर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है 4th पार्ट। आपने क्या करना है, इस वीडियो को 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट देख के उसका 4th क्वेश्चन पहले सोल्व करना है, फिर आगे इस वीडियो को आपने फर्दर देखना है। अगर आप साथ के साथ इनको करोगे तो बहुत इजीली तरीके से हो जाएंगे। 4th में छोटी सी एक ट्रिक यूज होगी, वो क्या होगी, वो भी तभी आप कर सकते हो जब आप फार्मूले सोचना शुरू कर दोगे कि इसमें फार्मूला कौन सा बन रहा है। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बहुत जगह आगे भी आएगा, कोस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2, ये दिया हुआ है। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और x की वैल्यू -π/2 से +π/2, उसका कोई यूज नहीं है हमारे क्वेश्चन में, लेकिन लिखा हुआ है। इसमें पुट नहीं होएगा भाई, ये डायरेक्ट होएगा। तो क्या होगा, इसको साइन इनवर्स साइन ऑफ x इंटू 1/√2, यानी कि साइन x को √2 से डिवाइड कर दिया, और कोस ऑफ x इंटू 1/√2। मैंने क्या किया है 1/√2 को दोनों से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो साइन ऑफ इनवर्स साइन x, एक फार्मूला था हमारे पास साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, होता है कोई ऐसा फार्मूला, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। सोचो, होता है साइन x प्लस y का फार्मूला होता है, किसका होता है साइन ऑफ x प्लस y का। तो ये फार्मूला मैं यहां बनाने की कोशिश करूंगा। 1/√2 साइन की और कोस की वैल्यू होती है 45 पे, π/4 पे, तो मैं इसको क्या कोस ऑफ π/4 लिख सकता हूं। साइन एक्स एज इट इज 1/√2 कहां होता है कोस π/4 पे, देखो साइन एक्स कोस y बन गया प्लस कोस एक्स है ये, और साइन भी 1/45 पे होता है, इसको लिख लिया साइन ऑफ π/4। तो ध्यान से देखो, साइन एक्स कोस y प्लस कोस एक्स साइन y बन गया फार्मूला। तो यहां से क्या गए साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस π/4। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया एक्स प्लस π/4। बस ये तो वैसे ही सिंपल बन गया, इसको और क्या सिंपल बनाओगे। तो लास्ट में लिख देना बस हेंस साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस π/4। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके कहीं 3/5 और 4/5 से भी वही होगा जो हमने क्वेश्चन पहले किया था 3/5 4/5 सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। आपने क्या करना है, ये 4 क्वेश्चन पहले सोल्व करने हैं, फिर फर्दर इस वीडियो को आगे देखना है। अगर आप साथ के साथ सोल्व करोगे तो आपको और ज्यादा बेटरली समझ में आएंगे और उसमें आपका ही फायदा होगा। इसके बाद एक फार्मूला, हमारी प्रॉपर्टी 5 हो चुकी थी, अब 30 प्रॉपर्टी देखो भाई क्या है। 6 प्रॉपर्टी आई थिंक टेंजेंट इनवर्स प्लस, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 6,
नंबर 6, वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y की जो आइडेंटिटी है वो क्या है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y की जो आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले याद हो तो देखो, किसी भी चीज को समझने से के लिए अगर हमें ये पता लग जाए ना कैसे बना है, तो समझना और याद रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इसको दोबारा बनाने की। आपको याद है एक फार्मूला होता था हमारा, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई वो किसके इक्वल होता था, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। एक्स की जगह मैं यहां पे ए और बी ले रहा हूं, टेंजेंट ए प्लस बी, वो क्या होता है, टेंजेंट ए टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। ये प्लस वन के अंदर एक फार्मूला हमने यूज किया था ट्रिग्नोमेट्री में। तो टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए बी। तो पुट कर दिया हमने यहाँ पे ए को टेंजेंट इनवर्स एक्स और बी को टेंजेंट इनवर्स वाई। तो अगर ए को टेंजेंट इनवर्स एक्स पुट किया है तो यहां से देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट ए की वैल्यू क्या आ गई एक्स, और यहां से इधर चला गया टेंजेंट बी की वैल्यू कितनी आ गई वाई। दोबारा देखो, हमने पुट तो किया है ए को टेंजेंट इनवर्स एक्स और बी को टेंजेंट इनवर्स वाई, क्योंकि मुझे टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का वैल्यू निकालनी है। तो वहां से ए टेंजेंट एक्स की निकाल लो और वाई की निकाल लो, एक्स को निकालोगे तो टेंजेंट इधर आ जाएगा, वाई में भी सेम हो जाएगा। क्लियर। अब ये वैल्यूज ये वाली और ये वाली, जहां जहां ए दिखता है अकेला ये पुट कर दो, अगर टेंजेंट ए है तो ये पुट कर दो, करो पुट। यहां से देखो टेंजेंट एक्स एज इट इज, ए की जगह क्या पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू में देखो एक टेंजेंट ए तो पूरा टेंजेंट ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स, टेंजेंट बी की जगह वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स और वाई। टेंजेंट ए की जगह एक्स, टेंजेंट बी की जगह वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये हो गया। ठीक है। अब ये टेंजेंट है इस पूरे के साथ है ना, ये इधर आके इनवर्स में आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या बना, ये तो बचा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये टेंजेंट इधर आके इनवर्स में चला गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स ऐसे नहीं कैंसिल हो गए, पूरे के साथ है। ठीक है। तो ये टेंजेंट उधर जाके इनवर्स में चला गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। देखो यही वैल्यू होनी चाहिए। तो ये फार्मूला हमारा क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स तो लगेगा बाहर, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होगी। क्लियर। इस आइडेंटिटी को आपने खुद एक बार बना के देखना है, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और क्वेश्चन भी ऐसे ही हम करते आए हैं, वो क्वेश्चन करने से आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। सेम अगर वाई वाला माइनस वाला हो तो माइनस वाला फार्मूला लगा देगा, टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला होता है ना वो। तो यहां से आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। वो भी कैसे आएगा, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, उसमें क्या होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, तो यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई, नीचे प्लस आता है उसमें। तो ये दो आइडेंटिटी आपकी बन गई है। ठीक है। इसमें एक थर्ड भी होती है 3 वाली, वो हम बाद में बनाएंगे। इसके साथ साथ दो आइडेंटिटी और है, टेंजेंट इनवर्स एक्स की, किसके, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स की। बस आपने इसमें क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स करता है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है। तो जहां जहां टेंजेंट वाई है इनवर्स में वहां पे एक्स पुट कर दो। देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा, वहां पुट करोगे एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं वाई, इसमें एक्स की जगह वाई की जगह एक्स पुट किया है तो इसमें भी वाई की जगह एक्स पुट कर दो। टेंजेंट इनवर्स वाई की जगह एक्स पुट किया है, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x डिवाइड बाय यहां पे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स की है 1 माइनस एक्स के, ये फार्मूला बनेगा 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फार्मूला बनेगा टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के। ये बना के देखना आपने, सिंपली x की जगह y की जगह x रिप्लेस करना है, इसमें यहां भी और यहां भी। ठीक है। फिर टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x 2 टेंजेंट इनवर्स x और वो से बन जाएगा। ठीक है। तो ये तो था टेंजेंट इनवर्स x का टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला। आगे टेंजेंट इनवर्स x के
यहां से प्रॉपर्टी नंबर 7 शुरू हो चुकी है हमारी, ठीक है। इसके 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो यहां से आ जाएगा साइन, अगर इनवर्स में निकालना है हमने तो ये आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x एच दी जाएगा, बस नीचे प्लस आ जाएगा। अगर इसी को 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स में निकालना है तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला अभी आपका यूजफुल रहेगा। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू ये भी होती है, ये भी होती है और ये भी होती है। इसी के 3 आइडेंटिटी है, तीनों का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होएगा। तो आपने 2 आइडेंटिटी ये और 3 आइडेंटिटी ये, 5 आइडेंटिटी रिवाइज कर लेनी है अभी, ठीक है। इनके बेस के हम क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं इसी वीडियो के अंदर। तो अब दोबारा क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। देखो, चाहे तो हम ये आइडेंटिटी पहले कर ले सारी की सारी, लेकिन उससे नुकसान है। अगर सारी पहले कर लेंगे ना तो हमें याद होगी और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम 2-4 आइडेंटिटी करेंगे, उनके क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली 2-4 आइडेंटिटी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। उसमें हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3, टेंजेंट इनवर्स 1/2 और 1/3 की वैल्यू π/4 की इक्वल होती है। तो देख लेते हैं 5th का फर्स्ट पार्ट। टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3, इसको हमने प्रूव करना है। 2 प्रूव लिखते हैं। जो भी क्वेश्चन प्रूव करने का आएगा, स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो तो 2 प्रूव लिखोगे। क्या लिखोगे, 2 प्रूव। हमेशा ये छोटी छोटी बातें याद रख लेना, हमें इजी हो जाता है लिखने के मेथड में। 2 प्रूव, 2 वेरीफाई, लाइक दिस, कि जब वेरीफाई का है तो 2 वेरीफाई, प्रूव करने का है 2 प्रूव, 2 शो, ये सब हमें काम आएंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, फार्मूला लगा दिया टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का। वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स और वाई। फार्मूला लिख लेना है ब्रैकेट पे, बिकॉज टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, ये आप लिख सकते हो इसको। तो देखो, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम ले लो ऊपर। एलसीएम तो अब +2 में बच्चों आपको एलसीएम के लिए क्या इसका है, तो कितना आया 3 + 2 5/6। नीचे क्या हो जाएगा 6, 6 - 1 5/6। तो 5 से 5 कैंसिल और 6 से 6। तो ये क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 1। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में 2.1 में हमने क्या किया था, टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू निकाल ली थी। अब हम बार बार उनको निकाल के नहीं दिखाएंगे। अब ये डायरेक्ट देख लो, टेंजेंट की वैल्यू 1 कहां पे होती है, टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है π/4 पे। तो इसका आंसर क्या देगा, π/4। तो हेंस टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 किसके इक्वल आ गया, π/4 के। सिंपली क्वेश्चन था, फार्मूले का सीधा सीधा यूज किया, फार्मूला लगाया और उनको प्लस करके देखा तो उसकी वैल्यू 1 आ गई। और टेंजेंट इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे। इसको निकाल के नहीं दिखाना, बस डायरेक्ट ही लिखना है। आपने ये याद रखना है, टेंजेंट की वैल्यू 1 कहां पे होती है, π/4 पे। अगर यहाँ पे 1/2 आ जाता या 1/√3 आ जाता तो मैं देखता टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कहां होती है, π/6 पे। तो ऐसे वैल्यू हमने पुट करनी है टेबल से। क्लियर, सेम इसका सेकंड पार्ट है, उसमें दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद टेंजेंट इनवर्स के अंदर ही रूट वो आ जाएगा 3/4। वो एज इट इज ही करना है, बस उसको लिखना कुछ नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती ना। तो उसको टेंजेंट इनवर्स 3/4 छोड़ देंगे। इसके बाद मैं करवा रहा हूं थर्ड पार्ट, 5th का थर्ड पार्ट। टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 को इज इक्वल टू प्रूव करना है π/4 के। तो आपने यहां पे लिखना है पहले 2 प्रूव। क्लियर, तो देखो
इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दो को ऐड कर लो भाई फार्मूले के अकॉर्डिंग। लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 को हमने निकालना है। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा और पहले दो को यूज करूंगा, पहले दो को, इसको और इसको। वो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स x 1/2 प्लस y 1/5 डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू वाई प्लस का टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज 1/8 एज इट इज। ब्रैकेट में इसके आगे फार्मूला लिख देना भी, हमने ये फार्मूला यूज किया है। तो उसके बाद देखो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज 1/2 प्लस 1/2 1/5, इनको ऐड करने के लिए 10 एलसीएम आ गया और ये हो गया 5 प्लस 2 7, नीचे हो गया 9/10, तो 10 से 10 कैंसिल, प्लस का टेंजेंट इनवर्स 1/8 एज इट इज है। तो इसको थोड़ा सिंपल लिख लो, टेंजेंट इनवर्स 7/9 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8। अच्छा जैसे मैं लिख रहा हूं देखो, ये क्वेश्चन लिखा उसके इक्वल टू में चल रहा है मेरा सारा काम, आपने भी प्रॉपरली ऐसे ही लिखना है। कहीं पेज सेविंग पे लग जाओ, एक लाइन इधर एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर, ऐसे नहीं करना है। एक लाइन में बिल्कुल अच्छा लगेगा, साफ सुथरा लगेगा। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का दोबारा फार्मूला लगा दो, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x और y। क्लियर? तो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, वहां से एलसीएम लो, 7 और 9 और 8 का एलसीएम आएगा 72, तो यहां से हो जाएगा 56 प्लस 9, 56 प्लस 9 हो जाएगा 65 डिवाइड बाय 72, नीचे 72 माइनस 7 भी 65, ये भी क्या आ जाएगा 65 डिवाइड बाय 72, तो 65 से 65 और 72 से 72 कैंसिल हो गए, टेंजेंट इनवर्स 1 आ गया, और टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो हम लिख देंगे हेंस दिस इज इक्वल टू π/4। तो ये आपका थर्ड फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ भी आपने सेम करना है। फोर्थ के अंदर बता देते हैं एक बार, फोर्थ के अंदर आपको 4 वैल्यूज दी हैं, ऐसी ऐसी मान लो कोई भी, इनको इसी को लिख लेता हूं, बता रहा हूं, करना आपने खुद है। 1/3 दिया है, ये नहीं है भाई, और 1/5 1/7 और 1/8, ये 4 वैल्यूज दी है। तो इन दो पे अलग फार्मूला लगाओ टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, प्लस इन दो पे अलग फार्मूला लगा दो टेंजेंट इनवर्स का, x प्लस वाई वाला, ठीक है। दो पे फार्मूला लगाया, फिर इससे भी एक वैल्यू आएगी, यहां से भी एक वैल्यू आएगी, फिर दो बन जाएंगे, दोनों पे अगेन फार्मूला लगा दो, तो वो कंप्लीट एक बन जाएगा और उसकी वैल्यू अंदर बाय चांस 1 आ जाएगा, और सोल्व करके देखना आपने, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5th का फोर्थ पार्ट। 5th पार्ट देखो ये कैसे करेंगे। ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई, इसी से पेपर में आएगा 4 या 5 नंबर का, और ये लास्ट एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की। तो मैं करने जा रहा हूं 5th का 5th पार्ट, 4 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/70 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/99 इज इक्वल टू प्रूव करना है π/4 के। तो सेम लिखोगे, लेफ्ट टू प्रूव एंड लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। तो मैं यही से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, क्लियर, ताकि जगह का प्रॉपर यूज हो जाए। आप इक्वल टू में लिखोगे, मैं देखो क्या लिखेंगे इसको, 2 एज इट इज 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस वाले को पहले लिख लो ताकि प्लस माइनस का फार्मूला लग जाए, टेंजेंट इनवर्स 1/99 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/70, क्लियर। टेंजेंट 2 टेंजेंट का यहां लग जाएगा और यहां पे इन दोनों में फार्मूला हम लगा देना है। तो देखो 2 एज इट इज टेंजेंट का 2 वाला फार्मूला जो हमने 7th प्रॉपर्टी की थी, 2 टेंजेंट इनवर्स x होता है टेंजेंट इनवर्स 2x, टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर, प्लस इन दोनों में लगाओ टेंजेंट इनवर्स x प्लस y, x ये माइनस वाला है तो माइनस वाला लगेगा, डिवाइड बाय नीचे माइनस वाले में प्लस आता है 1/99 मल्टीप्लाई 1/70,
यहाँ पे x माइनस वाई वाला लग जाएगा, x माइनस वाई दिस, तो यहाँ से 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 24/25, 2/5 ये बनेगा, नीचे 1/25 और ये हो जाएगा 24/25, तो ये 5 पे कैंसिल होके आया 5 और ये 2 पे आया 12, तो 5 ऊपर चला जाएगा 12 नीचे, तो ये तो बन जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स 5/12 और प्लस ये प्लस वाली वैल्यू भी सोल्व करनी है हमने, टेंजेंट इनवर्स 99 और 70 का एलसीएम ले लो। अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, 70 माइनस 99 हो जाएगा डिवाइड बाय 99 इंटू 70, क्लियर। नीचे इन दोनों की प्रोडक्ट कर लोगे 70 की और 99 की, 7 9 जा 63, 6 और 69, ये प्रोडक्ट आएगी इनकी, लिख भी सकते हो आप, इनकी प्रोडक्ट कितनी आएगी 6930, तो 6930 प्लस 1 6931 आ जाएगा, नीचे क्या आया 6930, तो ये कैंसर, तो टेंजेंट इनवर्स 70 माइनस 99 माइनस का 19 नहीं 29 डिवाइड बाय 6931, 6931 पे अगर ये कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल करो, अगर नहीं भी होता तो इसका पहले, अब देखो ये एक बार 2 का फार्मूला लगा दिया था ना ये वाला, अब दोबारा 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स बन गया, यहाँ पे दोबारा फार्मूला लगाओ 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का, वो क्या होता है टेंजेंट इनवर्स 2x, 2 इंटू 5/12 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5/12 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस ये देखो ये कैंसिल होता है कि अच्छा वो वाला आइडेंटिटी लगाओगे, टेंजेंट के अंदर माइनस आ जाए तो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, 29 पे ये कैंसिल होता है कि नहीं, देखो 29 2 जा 58, चलो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स 29/6931, 6931, इसको 29 पे कैंसिल करके देख रहा हूं मैं, 29 पे देखो 29 3 जा 2 जा 58, माइनस किया तो कितना है यहाँ से 1 और 1 3 29 4, तो पहले 2 पे गया था तो अब 4 पे अगर इसको किया 29 को तो यहाँ से आएगा 9 6 कैरी 1 8 और 1 9 96 नहीं 116 आएगा भाई, क्योंकि 4 पे 36 116, ये तो ज़्यादा चला गया 4 से, तो 3 पे जाएगा, 3 पे 29 3 जा तो 6 तो 8, माइनस करो, यहाँ से माइनस किया तो कितना आया भाई 13 माइनस 7 6 तो 26 और 0, 39 का 26 पे कोई मतलब नहीं बनता, तो ये कैंसिल नहीं होएगा। तो अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, टेंजेंट इनवर्स ये कितना बन गया 6 और ये बन जाएगा 25/144, 144 माइनस 25, 144 माइनस 25 इज 9 119, डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर 144, अब इसको भी सिंपल करो और माइनस का टेंजेंट इनवर्स 29/6931 आ गया, अब इस पे टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स आएगा, दोबारा आइडेंटिटी लगेगी, तो आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन करना है। अच्छा ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कोई मुश्किल सी बात नहीं है, फार्मूला ही लगाना है, नंबर्स हैं वो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6, इसका 6 पार्ट दिया है हमें, कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18, इसको इक्वल टू प्रूव करना है कोट इनवर्स 3 के। तो अब देखो इन दोनों को कैसे करेंगे, इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, और जो मैंने बताया था कोट क्या होता है, कोट होता है टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा 1/8 और प्लस टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा 1/18।
जब भी कोट आएगा तो वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो भी डिवाइड के अंदर। ये आप आइडेंटिटी देख सकते हो, आइडेंटिटी नंबर, ये हमारी आइडेंटिटी नंबर कौन सी है भाई, देखो 3 नहीं, आइडेंटिटी नंबर 4 में टेंजेंट है जो कोट का 1/x में होता है, तो ये आ गया। अब इसको टेंजेंट इनवर्स वाला फार्मूला लगा के आपने खुद सोल्व करना है। तो इसके बाद देखो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन को अभी आपने वीडियो को यहीं तक देखना है और 5th क्वेश्चन को ट्राई करना है। उसके बाद मैं 6th क्वेश्चन कर रहा हूँ। 6th क्वेश्चन में भी यही वाले फार्मूले लगेंगे लेकिन बाद में कोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो 6 का फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 को इक्वल टू प्रूव करना है 1/2 कोस इनवर्स 3/5 की। तो आप देखो ध्यान से, पहले टेंजेंट वाला फार्मूला लगाओ फिर सोचेंगे इसके बारे में। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले, आप लिख रहे हैं टू प्रूव टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9, फार्मूला लगा दिया। टेंजेंट इनवर्स 1/4 कितना होता है, इनका टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स और y। क्लियर? तो यहां से देखो ये क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1/4 और ये ऐड किया तो 36 एलसीएम आ गया। यहां से आया 9 प्लस 8, नीचे 36 माइनस 2 34/36। तो ये क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स और 9 प्लस 8 होता है 17 डिवाइड बाय 34, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/2। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी टेंजेंट इनवर्स 1/2। अब हम आंसर के हिसाब से लेंगे। इसके बाद का मैं यहां कर रहा हूं, ये क्या मैं इसको इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 लिख सकता हूं। देखो क्या किया मैंने, क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 टेंजेंट इनवर्स का कोस में फार्मूला है हमारे पास। तो क्या किया, सिंपली जो टेंजेंट इनवर्स के साथ था उसकी 2 पे मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अच्छा अब यहाँ पे 1/2 तो ऐसी चीज क्योंकि आंसर में चाहिए, और ये 2 टेंजेंट इनवर्स का कोस में जो फार्मूला वो लगा दो, कोस इनवर्स। अभी जो लास्ट की आइडेंटिटी लिखवाई थी हमने 7th, उसमें देखो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी थी हमारी 7th। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखनी है आपने कि जो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है वो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपने यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में। तो कोस इनवर्स एज इट इज 1 माइनस 1/4 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/4। तो यहां से 1/2 एज इट इज कोस इनवर्स 1 माइनस ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3/4 डिवाइड बाय 5/4, 4 से 4 कैंसल, तो आ गया 1/2 कोस इनवर्स 3/5। यही हमने प्रूव करना था, 1/2 कोस इनवर्स 3/5। तो देखो इतना मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है, बस दूसरी आइडेंटिटी लगी इसके बीच में ही। पहले हमने इसको सिंपलीफाई टेंजेंट में किया और टेंजेंट में सिंपलीफाई करने के बाद 2 टेंजेंट इनवर्स की कोस में आइडेंटिटी लगा दी जो कि 7 प्रॉपर्टी थी हमारी। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की प्रॉपर्टीज पे आ जाओ कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी साइन और कोस के अंदर वो क्या है। जैसे हमने टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई की आइडेंटिटी की है वैसे ही साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की होगी। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये किसके इक्वल होता है। ये भी कैसे बनेगा, ये उसी सेम फार्मूले से बनेगा। अब चलो हमारा टाइम ही लगेगा लेकिन करवाएंगे प्रॉपरली आपको। साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला बताओ ओनली साइन में, ध्यान से सुनना, ओनली साइन में। साइन ऑफ a प्लस बी का, कोस में नहीं आना चाहिए, साइन में आना चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, साइन a, ये क्या होता है साइन a, आगे क्या होता है कोस b होता है ना, तो क्या मैं इसको कोस b को 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकता हूं। कोस b था यहां पे साइन a प्लस b, साइन a कोस b, कोस b को 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कोस a, कोस a क्या होता है 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए और साइन बी। तो ये वही फार्मूला लिख दिया मैंने साइन ए प्लस बी का, लेकिन इन द ओनली फॉर्म ऑफ द साइन। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये कोस ए, ध्यान से देखो कोस ए ही बनेगा ये। तो अब इसके अंदर वही ए को पुट कर दिया साइन इनवर्स एक्स और बी को क्या पुट कर दिया साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई। तो यहां से देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन ए और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी को साइन बी। यहां से एक्स और वाई की हमने वैल्यू निकाल ली। तो पुट कर दो इस पूरे फॉर्मूले के अंदर साइन एज इट इज ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या है एक्स, यहां पे एक्स रखा, अंडर रूट ऑफ साइन बी की वैल्यू वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन ए की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर और वाई, साइन बी की वैल्यू वाई है। तो ये साइन है जो इनवर्स में चला जाएगा उधर, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, पहले ये साइन इनवर्स में आएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई को पहले लिख लो वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर आप इस फार्मूले को बनाना सीख गए तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप नहीं बनाना सीखे तो याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, इसी तरह कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का भी बनेगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। अब देखो अगर मुझे ये बनाना आता है तो मुझे याद है कैसे, कोस इनवर्स तो लगेगा, ठीक है भाई। याद कैसे, देखो मुझे पता है कोस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है कोस ए कोस बी। तो कोस ए यानी कि एक्स, कोस बी यानी कि वाई, माइनस फिर साइन ए साइन बी होता है, लेकिन साइन को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लिखिए ना, क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस ये बन जाएगा कोस इनवर्स का। फिर इनके ट्वाइस की फार्मूले 2 साइन इनवर्स एक्स 2 कोस इनवर्स एक्स, वो भी हम करेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी, 7th पे आ गए थे तो ये 8th ही होगी भाई, 8th नहीं होगी तो 9th होगी, 10th है भाई ये। 10th के अंदर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का ये वाला और साइन इनवर्स एक्स माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सेम कोस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। तो ये कोस के और साइन की आइडेंटिटी नंबर 10 और 11 हो चुकी है। 9 और 8th रहती है हमारी, 2 साइन की और 2 कोस की, वो भी हम निकाल लेंगे। अभी इनके अंदर उसकी जरूरत नहीं है तो बाद में देखेंगे, पहले 6 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। तो ये आपने प्रॉपर्टी नंबर 10 और 11, प्रॉपर्टी नंबर 10 और 11 को देखना है। ये वही प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी। तो इसके बाद देखो साइन इनवर्स 6 का सेकंड, साइन इनवर्स क्या निकालना हमने 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 को प्रूव करना है साइन इनवर्स 77/85। तो यानी कि ये हमने फार्मूला लगाना है, ये लोग भी लगा देते हैं। क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड आप लिख के चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स वाई, वो होगा साइन इनवर्स। फार्मूला लिखना है आपने ब्रैकेट में, चाहे नीचे लिखो चाहे कहीं भी लिखो, बिकॉज डाल के। साइन इनवर्स के अंदर आएगा एक्स एज इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से ये बन गया हमारा फार्मूला, लगा दिया हमने साइन इनवर्स एज इट इज 3/5। इसको सोल्व करो, 8/17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 17 का 1 2 8 9, 1 में से माइनस करोगे, अगर इसको 1 में से माइनस करोगे तो कितना बनेगा 70, इसमें से 64 माइनस किया तो हमने आया 5 2 2 2 2 5 डिवाइड बाय 2 8 9, 2 2 5 डिवाइड बाय 2 8 9, ये 15 का होता है 17 का, तो इनटू में आ जाएगा 15/17 प्लस ये 8/17 है। इसी तरह इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4/5। तो देखो अभी आपने इनको सोल्व करना है, यहां करो ना करके दिखाओ लेकिन सोल्व करना है। तो ये कैंसिल हो कितना आया 3 और यहां से कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी,
नहीं हो रहा तो हम ये भी नहीं करते। चलो यहाँ पे क्या है 15 और यहाँ पे है 5, सोल्व नहीं करेंगे हम। साइन इनवर्स ऊपर मल्टीप्लाई 45 आई, नीचे 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 होएगा हमारा 85 प्लस 8 इंटू 4 32 डिवाइड बाई 85, दोनों को ऐड कर दो। साइन इनवर्स ऊपर तो बन गया 77, नीचे बन गया 85। निकालना क्या था, यही तो इसके इक्वल प्रूव करना था। देखो कोई मुश्किल सा क्वेश्चन है, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77 बाई 85। ये हमने प्रूव कर दिया, बस लास्ट में लिख दोगे हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसके बाद देखो भाई, इसके बाद हम कर रहे हैं सेम, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कोस इनवर्स का लगाना है थर्ड पार्ट में, और फोर्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है, उसके अंदर हमने क्या करना है। फोर्थ पार्ट के अंदर साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स और प्लस टेंजेंट इनवर्स दे रखा है। तो फोर्थ पार्ट फिफ्थ भी सेम है और सिक्स्थ भी हमारा सेम है, तो उन दोनों को करने के लिए हम अलग तरीके से सोल्व करेंगे। उससे पहले हमें ये 6 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, यानी कि 6 का हमारा हो गया है फोर्थ पार्ट तक, थर्ड पार्ट तक। फोर्थ पार्ट को सोल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ और आइडेंटिटी करवाऊंगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वीडियो हमारी यहीं तक स्टॉप कर देते हैं। अगले पार्ट में, अगली वीडियो में हम 6 के अगले फर्दर 3 पार्ट्स को हम करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा, आपको बेटरली इसको ट्राई करना है। ओके, और अगले पार्ट्स तक पहुंचने के लिए हमें ये आने बहुत जरूरी है। थैंक यू।